अनिरुद्ध और बॉन्दिता से मिलना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोनों वापस लौटने का सोचे भी नहीं। बॉन्दिता, बॉन्दिता, तुम छत कैसे गिर गई पति बाबू? पता नहीं बॉन्दिता, और इसके नीचे तुम्हारी सारी किताबें, तुम्हारी स्कूल की फीस जमा की थी बॉन्दिता, वो गुल्लक। किताबें तो बेकार फट गई हैं पति बाबू। पैसे भी सारे बर्बाद हो गए। तुम्हारी स्कूल की जितनी फीस जमा की थी बॉन्दिता, सारा पैसा बर्बाद हो गया बॉन्दिता। तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करने की तारीख में सिर्फ 2 दिन बचे हैं बॉन्दिता। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे फिर से? अब चिंता मत करो पति बाबू, सब ठीक कर देंगे दुर्गा माँ। हाँ बॉन्दिता, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो दुर्गा माँ ने मुझे सही समय पे भेजा है यहाँ। क्या हुआ अनिरुद्ध बाबू? मैं तो बस ये याद दिलाने आई थी कि बॉन्दिता के विद्यालय का शुल्क जमा करना है 2 दिन में, पर यहाँ तो आसमान गिर पड़ा है आप दोनों पर। अब मेरा मतलब छत गिर पड़ी है। हमें आपकी दया और सहानुभूति नहीं चाहिए। छत गिर गई तो मिलकर फिर से बांध लेंगे पति बाबू। हाँ बॉन्दिता, छत तो तुम बांध लोगी, पर ये जो पैसे खराब हुए हैं इसका क्या करोगी? वैसे दुर्गा माँ ने तो मदद ही की है ना आपके अनिरुद्ध बाबू। अपना वचन ना निभाने का बहाना जो मिल गया है आपको। अब रॉय चौधरी हवेली तो आपकी है, आप वहाँ से पैसे ले लोगे तो क्या हो जाएगा? सर झुकाना पड़ेगा, आंखें नीची करनी पड़ेगी, पर विद्यालय का शुल्क तो भर जाएगा ना। एक पैसा नहीं लूंगा मैं। और जो मैंने कहा है कि अपने बलबूते पर बॉन्दिता की स्कूल की फीस जमा करूंगा तो करूंगा, और वो भी सही तरीके से। बॉन्दिता, 2 दिन में तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। हर हाल में बॉन्दिता की स्कूल की फीस जमा होगी और बॉन्दिता स्कूल जाएगी। किसी की भीख या एहसान से दब कर नहीं, बॉन्दिता सर उठाकर स्कूल जाएगी। स्कूल जाएगी, मेहनत से पढ़ाई करेगी और बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता बनेगी। बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता। मेरी इस बात को याद रखना। अरे अनिरुद्ध बाबू, आप? अरे आज तो कर्मचारियों की हड़ताल है, कचहरी तो बंद है आज। कर्मचारियों की हड़ताल? जी। बॉन्दिता की स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? मंदिर के पीछे वाले पेड़ के पास आकर मिलो मुझे। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं? वैसे नाम में क्या ही रखा है? तुम चाहो तो मुझे सुलोचना, अश्विनी, जो पसंद है वो बुला सकते हो।
मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? तुम्हें अपनी पत्नी की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है ना, जमींदार अनिरुद्ध रॉय चौधरी? गलत। जमींदार नहीं, बैरिस्टर। बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। जी बैरिस्टर साहब, पर ये तो सच है ना कि आपने तुलसीपुर में औरतों की भलाई के लिए बहुत काम किया है। उन्हें न्याय दिलाने का एक जुनून सवार है आपके सिर पर। उसके काफी किस्से सुने हैं मैंने। मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे है आपके पास? रिश्ता जो जोड़ना है तुमसे। एक क्रांतिकारी हूँ और एक अच्छी जासूस भी, इसलिए अपने काम के लिए भगवान को तब ढूंढ सकती हूँ मैं। हमारा यूं बार बार टकराना कोई इत्तेफाक नहीं, एक मकसद है। मकसद? कैसा मकसद? तुम्हें पैसों की जरूरत है और जहाँ तक कि मैं देख सकती हूँ तुम न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। आशालता दीदी इधर आइए। पता है आशालता दीदी? बोलो क्या हुआ? मेरे पति बाबू को देखकर मेरे गाल भी लाल हुए और मैं खुश भी बहुत हुई थी। अब तो कुछ कुछ समझ आने लगा है मुझे। हाँ, पर उसके बाद क्या किया आपने? क्यों? उसके बाद भी कुछ करना होता है क्या? अरे खुशी है तो उसे बताना और दिखाना भी पड़ता है जमींदारनी जी। अच्छा, मैं पति बाबू को बोल दूं कि मेरी क्या भावना है? अरे बोलकर नहीं, कुछ करके दिखाना पड़ता है अपने पति बाबू को, जैसे आपके पति बाबू करते हैं। उन्होंने शौचालय बनाया ना आपके लिए। हाँ, मेरे लिए लड़कर मेरे विद्यालय में दाखिला भी करवाया उन्होंने। मेरा बिस्तर गीला करने की समस्या भी उन्होंने ही दूर की। महावारी के बारे में उन्होंने ही समझाया मुझे। मेरी परेशानी का एक ही हल है, मेरे पति बाबू। मेरे एक क्रांतिकारी साथी को मुझे जेल से भगाना है। मेरे सारे क्रांतिकारी साथी शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं। और इस वक्त मुझे किसी ऐसे की तलाश है जो साहसी हो, उसमें एक जुनून हो, जो बुद्धिमान हो, तेज हो, जिसके अंदर देश की आजादी की एक आग हो, सच्चाई और न्याय का साथ देने का जुनून हो। तुम चाहते तो उस दिन मुझे पकड़वा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और अगर मैंने अपने साथी को नहीं छुड़वाया तो वो अंग्रेज उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। और फिर एक बार एक हिंदुस्तानी आजादी का सपना देखने वाला आजादी की सुनहरी सुबह देखे बिना ही चला जाएगा। कैसे मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? तुम उसे जेल से भगाने के लिए एक अच्छी योजना तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन हाँ, देश की आजादी इतनी भी सस्ती नहीं। अगर पकड़े गए तो अंग्रेज वहीं के वहीं गोली मार देंगे। लेकिन ये वादा करती हूँ कि अगर इस राह पर चलते हुए तुम्हारी जान चली गई तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगी। वादा रहा। मैं तो बस ये याद दिलाने आई थी कि बौंदिता के विद्यालय का शुल्क जमा करना है 2 दिन में। तो आपने क्या किया उनके लिए? मैंने तो कुछ नहीं किया उनके लिए। आप भी मदद करो ना आशालता दीदी। मुझे भी दिखाना है कि बौंदिता अपना पत्नी धर्म कितने अच्छे से निभा सकती है। बताओ ना क्या करूं मैं?
मैं तैयार हूं। वैसे भी सब मुझे कहते हैं कि मेरे सर पर जुनून सवार रहता है, तो अब मेरा जुनून मेरे देश के काम आएगा। इस सब में अगर शहीद हो जाऊं तो इसे मेरे आजादी के जुनून का नाम दे देना। बस इतना करना। अपनी पत्नी बौंदता की जिम्मेदारी उठाने का अवसर मिला है मुझे, उसे मैं किसी हाल में नहीं छोड़ सकता, किसी हाल में नहीं। ये बात सही है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सिर्फ बौंदता के विद्यालय का शुल्क जमा करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बिना मेरे आदर्शों को ठेस पहुंचाए मुझे बौंदता की जिम्मेदारी उठाने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब चाहे शहीद क्यों ना हो जाऊं, किसी बात का कोई अफसोस नहीं होगा मुझे। बताइए क्या करना है। ताकि उन्हें पता चल सके कि अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो उनकी पत्नी बौंदता भी उनके लिए कुछ भी कर सकती है। बौंदता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमें अपने साथी को छुड़ाना है और ये मकसद पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। इस मकसद के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी पत्नी बौंदिता को भी नहीं।